Hello everyone. Today we are starting chapter number 10, environmental pollution. Environmental pollution means पर्यावरण प्रदूषण. Environment क्या होता है? हमारे सराउंडिंग्स यानी हमारे चारों तरफ जो जो चीजें हैं वो environment में आती हैं, जैसे हवा, पानी, प्लांट्स, सॉइल, एनिमल्स, ये सभी environment का पार्ट होते हैं. एनवायरनमेंट पॉल्यूट कैसे हो रहा है? एनवायरनमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हो रही हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है. जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम फसलें उगा रहे हैं. हमें खेती करने के लिए जमीन चाहिए, तो हम जमीन के लिए क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले, हम उस पर खेती करें और हम खाएं. उस खेती पे फसलें उगाते ये सब करते हैं ना, तो हमें उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जमीन साफ कर रहे हैं. दूसरा, हम गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के लिए इतने सारे व्हीकल्स चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, घूमने के लिए, इन सब के लिए. तो इनमें क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब, इन सब से क्या होता है, एयर पॉल्यूट होती है कि नहीं होती, हवा पॉल्यूट होती है ना. दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, आज ज्यादा से ज्यादा चीजों का यूज कर रहे हैं, नई नई चीजें यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जैसे फैक्ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो वो फैक्ट्रीज से क्या होता है, जैसे साबुन की फैक्ट्री हो गई, प्लास्टिक की फैक्ट्री हो गई, ये सब फैक्ट्रियां क्या करती है, इनकी फैक्ट्रियों से जो सामान बनता है तो गंदा पानी निकलता है. वो पानी किस में जा रहा है, नदियों में, समुद्र उधर जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है. और जो उससे जो गंदी जो गैस निकलती है, हवा धुआं निकलता है, उससे हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है. तो कहीं ना कहीं इन सब एक्टिविटीज के जिम्मेदार कौन है, हम हैं. हमारे कारण से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है. तो हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 4. पहला है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, एयर मीन्स जिससे एयर में पॉल्यूशन होता है. वाटर पॉल्यूशन, पानी गंदा हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है. थर्ड इज लैंड पॉल्यूशन, यानी जमीन पे कचरा फेंकना, ये सब होना, तो वो क्या कहलाता है, लैंड पॉल्यूशन. एंड फोर्थ इज नॉइज पॉल्यूशन, यानी आवाजें, बहुत तेज तेज आवाज में, शादी वगैरह होती है उसमें बहुत तेज तेज आवाजों में डीजे चलाते हैं, हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ियों का जोर जोर से, तो उनसे क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है. तो एयर किससे, एयर पॉल्यूशन पता ही आप लोगों को. वाटर पॉल्यूशन, पानी में गंदगी जा रही है, कचरा फेंक रहे हैं, वहां पे कपड़े धो रहे हैं, वहीं बर्तन धो रहे हैं, वो सब उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. लैंड पॉल्यूशन, जमीन पे कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी गंदगी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उससे क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है. नॉइज पॉल्यूशन यानी बहुत तेज तेज आवाज करने से, और उनसे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है. अब हम इसको पढ़ेंगे डीपली, एक एक को हम डीपली पढ़ेंगे कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, क्या है, इसके कारण क्या है, और इसको मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके क्या कारण है, और इसको भी कम करने के लिए या मिटाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे. लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन का भी ऐसे ही हम डीपली पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स मिक्स विद द एयर, दे कॉज एयर पॉल्यूशन. जब हार्मफुल गैसेस यानी जो हमें हार्मफुल यानी खतरनाक जो गैसें होती हैं, धुआं और अदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिलते हैं, तब क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. ब्रीदिंग इन सच एयर कैन कॉज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये ऐसी हवा में सांस लेने से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, ये सब बर्न करना, इनसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है. जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल जल रहा है कि नहीं जल रहा. रिलीजिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसें हैं वो निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं, व्हीकल से निकल रही हैं, तो इनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है. माइनिंग ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे फसलों को जलाना करना, जो जैसे कई फसलें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं तो उनको जलाते हैं, तो उनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है.
एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स, पटाखे जलाने से भी एयर पोल्यूशन होता है ना। दिवाली पे हम लोग जब पटाखे जला रहे हैं कर रहे हैं तो उससे कितना धुआं हो जाता है उसमें एनवायरनमेंट में, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। सम मेजर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कुछ मेजर इफेक्ट्स क्या क्या हैं एयर पोल्यूशन के। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लोग हार्ट की परेशानी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है कई लोगों। सेकेंड इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एयर में इंक्रीज़ कर रही हैं, हवा में बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। इससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसका कि हमारे क्लाइमेट पर ख़राब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एसिड रेन, जब बारिश होती है तो जो पानी की जो बूंदें हैं वो हवा में जो भी गंदगी या पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके साथ जब कंबाइन होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर वो जब ज़मीन पर गिरती है तो वो एसिड रेन के फॉर्म में बदल जाती है। और एसिड रेन से क्या होता है, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एक ओजोन लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर में है, जिससे कि वो क्या करती है, वो हमको सूरज की जो यूवी रेज़ होती हैं, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं सन की, उससे हमें बचाती हैं। लेकिन अभी जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण ये जो ओजोन लेयर है ये भी ख़त्म होती जा रही है। तो ये हैं इसके इफ़ेक्ट्स। स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कौन कौन से हमें स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में आए। तो सबसे पहला है, पीपल शुड बी एनकरेज टू यूज़ पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं उनको यूज़ करने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पब्लिक मोड क्या होते हैं, जैसे बसेज़ होती हैं उनमें जाओ, अपना पर्सनल व्हीकल नहीं करो। तो पर्सनल व्हीकल में क्या है, एक ही आदमी जाएगा। ऑफिस जैसे जाते हैं तो एक ही आदमी एक कार में जाएगा, ऐसे 10 आदमी 10 कारों में जाएंगे तो पॉल्यूशन होगा कि नहीं। लेकिन अगर वही 10 आदमी बस में गए एक साथ बैठ के तो एक ही गाड़ी से पॉल्यूशन होगा। तो एक गाड़ी से पॉल्यूशन और 10 गाड़ी से पॉल्यूशन में कितना फ़र्क है। तो इसीलिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा। सेकंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन एज मोस्टली एनर्जी इज़ प्रोड्यूस यूजिंग, मतलब क्या कहा है कि हमें जो एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस है, जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का फ़ैन और लाइट जलाओ, दूसरे रूम में अगर बिना मतलब में लाइट और फैन जल रहा है तो उसको स्विच ऑफ कर दो, इससे भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। थर्ड है, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड। जो पवन चक्कियाँ जैसे होती हैं, सोलर एनर्जी जो होती है उनका यूज़ करना चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो। हाई चिमनीज विद फिल्टर शुड बी यूज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। ऑल्सो इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ट फार फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे बहुत दूर इंडस्ट्रीज़ को बनाना चाहिए ताकि पॉल्यूशन हो तो उधर, मतलब पॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ तो पहले से ही पॉल्यूशन हो रहा है तो दूर में इनको बिल्ड करना चाहिए। थर्ड, लास्ट है, रीफॉरेस्टेशन कैन ग्रेटली हेल्प रिड्यूस एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। रीफॉरेस्टेशन मतलब अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाने भी हैं, मतलब एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें दुगने पेड़ लगाने हैं जिससे कि जंगल, मतलब जो पेड़ हैं वो कम ना हो और जंगल बढ़े। रीफॉरेस्टेशन इम्प्लाइज रिस्टोरिंग द फॉरेस्ट, जिससे क्या होगा कि हम जितना काट रहे हैं उससे दुगना अगर लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड इज वाटर पोल्यूशन। वाटर गेट्स polluted when harmful substances such as waste from industries or garbage mix with it. वाटर पोल्यूशन कब होता है, जब हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट जो पानी या जो भी कचरा जो रहता है वो जब पानी में मिल जाता है तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंटर वाटर थ्रू सीवेज, इंडस्ट्रियल एंड फार्म वेस्ट, मतलब वो इंडस्ट्री से जो खेती हम करते हैं उसका जो कचरा आता है, उसका गंदगी जो आती है उससे। दीज पॉल्यूटेंट्स हार्म प्लांट एंड एनिमल लाइफ एंड मेक वाटर अनफिट। ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को
हार्म करते हैं और पानी को पानी पीने लायक नहीं छोड़ते। इट कैन नॉट बी यूज्ड ईदर फॉर कुकिंग और फॉर ड्रिंकिंग। वो पानी हम ना तो कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने में, और ना ही पानी पीने में यूज़ किया जा सकता है। कौन कौन से कारण हैं वाटर पोल्यूशन के? बताया मैंने, रिलीज ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है उससे, और जो केमिकल्स निकल रहा है पानी में जाता है सीधा, उनसे होता है वाटर पोल्यूशन। और एसिड रेन बताई था। एसिड रेन क्या होती है? जब पानी, जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं उनसे जब मिक्स होती है रेन ड्रॉपलेट्स, तब उससे वो जब नीचे लैंड पे आती हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स, मतलब गंदा जो कचरा होता है वो नदियों में डालने से। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स इनटू ओशियंस, जो ऑयल लीकेज है वो ऑयल टैंकर से ओशियंस में जा रहा है, उससे हो रहा है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग्स में जो फर्टिलाइज़र और केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से भी वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन से कई वाटर बॉर्न डिजीजेज यानी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। ये सब बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं। पॉल्यूटेड वाटर कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स, जो गंदा पानी होता है उससे हमारी फसलें एंड एक्वेटिक प्लांट्स, और जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। जब एनिमल्स उस पानी को पीते हैं दे कैन फॉल सिक और इवन डाई, वो बीमार भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। इट कैन कॉज हार्म टू फिश एंड अदर मरीन लाइफ एज वेल। ये फिश के लिए भी खतरनाक होता है ये वाला पानी, फिश यानी मछली के लिए, और मरीन लाइफ यानी जो पानी में जो भी जानवर रहते हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। अब मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, हमें क्या करना चाहिए वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? हमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा होता है उसको वाटर बॉडीज़ में यानी नदियों जो भी पानी के तालाब होते हैं उनमें नहीं डालना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी मेड एंड शुड बी रिलीज ओनली आफ्टर हैविंग बीन ट्रीटेड इन दीज प्लांट्स। Judicious use of pesticides should be encouraged among the farming community। जो पेस्टिसाइड्स है उनका भी जो जुडिशियस यूज मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का जो फार्मिंग में यूज़ करते हैं उनका कम करना चाहिए। तो ये है वाटर पोल्यूशन के मेजर्स। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे हो रहा है? जब वही land gets polluted when harmful substances are left to accumulate on it or released to seep into the soil। जब ज़मीन पे या मिट्टी में जब भी कोई कचरा या जो भी है हार्मफुल सब्सटेंसेस जाएंगे तो उससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। द मेन कॉज ऑफ लैंड और सॉइल पोल्यूशन आर क्या क्या हैं? डंपिंग ऑफ गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स। ज़मीन में जा रहे हैं गार्बेज या कचरा या जो भी है तो वो क्या करता है? मिट्टी में दब जाता है कि नहीं, तो उससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन हो रहा है। डंपिंग ऑफ रिफ्यूज़ फ्रॉम माइंस से जो माइन होती हैं जो उनमें से जो रिफ्यूज़ मतलब जो गंदा जो यूज़ का आइटम होता है वो तो हम निकाल लेते हैं, जो गलत जो गंदा आइटम रहता है वो हम वहीं पे ही डाल देते हैं। ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, वही जो फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज जो उनका यूज़ करते हैं पेड़ पौधों के लिए, उनका ज़्यादा यूज़ करने से भी लैंड पोल्यूशन हो रहा है। इट इफ़ेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी के उपजाऊपन को इफ़ेक्ट करता है। यानी इससे क्या होती है? लैंड पोल्यूशन से क्या हो रहा है? हमारी मिट्टी की उपजाऊपन ख़त्म हो रहा है। इट इफ़ेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इट ऑल्सो हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, इससे क्या होती है? हमारी जो मिट्टी है उसके ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म हो रहे हैं। स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू हेल्प रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन क्या क्या है? जैसे ऑल द वेस्टेज सच एज ग्लास, पेपर एंड प्लास्टिक विच कैन बी रिसाइकल्ड शुड बी सेंट फॉर रिसाइकलिंग। जो भी वेस्टेज है जैसे ग्लास डिस्पोजल, जो भी ग्लास होते हैं, पेपर होते हैं, प्लास्टिक होता है, उस जो भी रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए, हमें कचरे में नहीं डालना चाहिए। सेकेंड है ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी यूज टू मेक मैन्योर और बायोगैस।
ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ करना चाहिए बायोगैस के लिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड शुड बी डिस्करेज्ड। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। लास्ट है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। लास्ट इज नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? एनी अनप्लीजेंट एंड एक्सेसिव साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। मतलब अनप्लीजेंट मतलब जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, एंड एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा साउंड क्या कहलाता है? नॉइज़ कहलाता है, यानी शोर, जिसको हम बोलते हैं ना शोर हो रहा है। नॉर्मल लेवल ऑफ साउंड इज़ कंफर्टेबल, मतलब नॉर्मल अगर है, हमारे जो कानों को कंफर्टेबल है, हम अगर सुन सकते हैं, तो वो क्या होता है? नॉर्मल रहता है। हाउएवर अनडिजायर्ड साउंड और नॉइज विच इज़ नॉट टॉलरेटेड बाय पीपल, एनिमल और प्लांट्स कॉज नॉइज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। जिस आवाज़ को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, हम एनिमल्स और प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि लाउड म्यूज़िक एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में बजने वाला म्यूज़िक और हॉर्न, जो व्हीकल्स के जो हॉर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाते हैं। मेन सोर्सेज क्या हैं? एरोप्लेन्स, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, ये होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। इनके कारण होता है लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूज़िक, लाउड स्पीकर में तेज़ आवाज़ में चलाना। मशीन्स यूज इन इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज, मशीन्स और जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, कई मशीनें भी तो तेज़ आवाज़ें करती हैं, तो उनसे होता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे ज़ोर ज़ोर से बजते हैं ना, कई बम जो छुड़ाते हैं हम, उनकी आवाज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लाउड नॉइज़ कैन लीड टू लॉस ऑफ हेयरिंग, तेज़ आवाज़ से क्या होता है? हमारे कान भी फट सकते हैं, हमें सुनना बंद हो सकता है। स्ट्रेस होता है, हमें इल टेम्पर होता है। लैक ऑफ स्लीप, हमें नींद नहीं आती है। इरिटेशन होती है। इट डिस्टर्ब्स बर्ड्स, यह पक्षियों को डिस्टर्ब करता है, एनिमल्स को, और पेड़ पौधों को भी डिस्टर्ब करता है। सडन इंक्रीज इन नॉइज़ कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्पेशली टू हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ अगर हम सुन लें तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि दिल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं हमें, या बीपी से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। स्टेप्स कौन कौन से लेने चाहिए इसको कंट्रोल में करने के लिए? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीनरी। व्हीकल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बिना मतलब का कोई भी हॉर्न ना बजाए, तो जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। कंट्रोल ओवर लाउड हॉर्न ब्लोइंग बाय ड्राइवर्स, मतलब तेज़ आवाज़ में हॉर्न, जो कई बार देखा है ज़ोर ज़ोर से बिना मतलब के हॉर्न बजाए जा रहे हैं ड्राइवर्स, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ वेयर नॉइज़ लेवल इज़ हाई शुड बी फार अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज और सच मशीन्स शुड बी केप्ट इन साउंड प्रूफ रूम्स। इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखनी चाहिए, दूर मतलब इंडस्ट्री उनको वहाँ पे ले जाना चाहिए, और उन मशीन्स को ऐसे साउंड प्रूफ रूम में रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब आपको इसका बुक वर्क करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं।